इन्होंने अपनी अंजुमन बनाई थी, इसने अपनी बनाई थी। इन्होंने पी के ये गाली बकता था इसे, ये जो लड़का जिसने चाकू मारे हैं, इसने रात भी गाली बकी, सुबह भी घर पे जाके गाली बकी। इसने आज पूरे दिन रह के उसके रैकी करके कारखाने के सामने इसको मार। मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, मैं मेडिसिटी में था। मेरे कहने फ़ोन गया था कि तुम्हारे भाई के किसी ने चाकू मार दिए उनके, कोई आमिर नाम के शख्स है, उन्होंने ये चाकू लगा भाई, ये चाकू हाथों में चाकू लगे। मुझे छोड़ के वो मेरी भाभी एडमिट है मेडिसिटी में, तो वो मुझे छोड़ के लड़के को लेके जा रहे थे खून निकलवाने के लिए, चेंज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। तो वो कारखाने गए थे, कुछ रखने गए हो या किसी काम से गए हो ये नहीं पता, पैसे लेने गए थे, जो भी गए हो, बस इसी बीच उन्होंने वहाँ उन्हें घेर लिया। आज एक दिन दोपहर में अकेले देख के उनके ऊपर हमला कर दिया। हम में तो कोई भी नहीं था उनके साथ में, अगर हम लोग साथ में होते तो ये बात ही नहीं होती सर। पिछले साल का कुछ विवाद चल रहा था अंजुमन में, शायद इनाम को लेके या किसी वजह से लेके, क्योंकि इनाम तो ये सलानी पे सबको प्रेजेंट करती है, वो फर्स्ट एंड सेकंड देती है, तो इस वजह से थोड़ी सी रंजिश रखे हुए थे। आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। शिकवा ये है कि हालात साजगार नहीं हैं। अब हम और जो बताने जा रहे हैं उससे आपको ये एहसास हो जाएगा कि अमल क्या है। इस वक्त पोस्टमार्टम हाउस पर हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक नौजवान का कत्ल हुआ है। उस कत्ल के पीछे की जो वजह सामने आई है वो बेहद ही चौंकाने वाली और अफसोस में डालने वाली है। जिस लड़के का मर्डर हुआ है वो एक अंजुमन से जुड़े हुए थे और अंजुमन को लेकर ही पिछले साल जुलूस मोहब्बती निकाला गया था। उसमें एक विवाद हुआ और विवाद के बाद वो मामला लगातार बढ़ता गया और बढ़ने के बाद नौबत ये आई कि एक नौजवान का कत्ल हो गया है। हम उनके जो लोग यहाँ पे पोस्टमार्टम हाउस में मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि क्या विवाद था और मर्डर किस तरह से हुआ है। मेरा नाम आरिश खान है और ये पिछले साल का कुछ विवाद चल रहा था अंजुमन में, दोनों के अंजुमन में, शायद इनाम को लेके या किसी वजह से लेके। जिनका कत्ल हुआ उनकी अंजुमन का क्या नाम? अंजुमन फैजान नूरी। और जो आरोपी है उसकी में उसका अंजुमन है ना, मुस्तफ़ा अंजुमन वहीबान, उसको लेके ही कुछ इनाम को लेके, क्योंकि इनाम तो ये सलानी पे जो सबको प्रेजेंट करती है, वो फर्स्ट एंड सेकंड देती है, तो इस वजह से थोड़ी सी रंजिश रखे हुए थे। आज मौके वारदात पे उसका, जिस लड़के का मृतक का कारखाना भी वहीं है जहाँ इसका घर है, तो आज ये गया तो कुछ बात पर कुछ कहा सनी पहले हो गई होगी, तो उसने अंदर घर में इसके चाकू ला के उसको जो था 6-7 वार करके उसको मौके पे गिर पड़ा। फिर कुछ लोगों से हॉस्पिटल लेगा उठाने के बाद, जहाँ उसका थोड़ी देर इलाज चला, उसको फिर अस्पताल वालों ने मृत्यु घोषित कर दिया। देखिए, एक बड़ा मामला है ये, इस वजह से बड़ा है कि जो जुलूस निकाला जाता है उसमें जाहिर सी बात है कि अंजुमनों को जो अच्छे मुजाहरा करती हैं, जिनको अंजुमनों को ये माना जाता है कि जो नॉर्म्स अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो आयोजक संस्था है इस जुलूस की, वो तय करती है। उसमें जजेस होते हैं, वो इनामात से नवाजते हैं अंजुमनों को, और इसे लेकर मनमुटाव होना एक बड़ा मामला था। एक अफसोसनाक घटना हुई है बरेली में, अब से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। हो सकता है कि विवाद कुछ इस तरह के होते रहे हों, लेकिन ऐसा जिस तरह से आज हुआ है, दिन दहाड़े ये मर्डर किया गया है और उसके बाद आरोपी फ़रार हैं, पुलिस उसे तलाश कर रही है। फॉरेंसिक टीम और बारादरी थाने से पुलिस भी वहाँ पहुँची हुई है, मामले की पड़ताल चल रही है। और अभी जो हम यहाँ पे आए पोस्टमार्टम, तो यहाँ से भी कुछ लोग वहाँ FIR कराने के लिए बारादरी पहुँचे हुए हैं। नमस्कार, मैं इसमत और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। और इस वक्त मैं बरेली के कांकाटोला हजियापुर में मौजूद हूँ। यहाँ पर ये बटियारे वाली मस्जिद जो ये पूरा इलाका यहाँ पर कहलाता है, और यहाँ पर ये पीछे एक ये जरी का पूरा कारखाना था जहाँ पर कुछ विवाद होता है। विवाद के बाद एक युवक पर ताबड़तोड़ तरीके से चाकू से वार किए जाते हैं और उसको लहूलुहान कर दिया जाता है, जिसके बाद उसको यहाँ पर जो परिजन पहुँचते हैं और उनको इलाज के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर डॉक्टरों के द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया गया है। वहीं अब मौके पर पुलिस की टीम पहुँच चुकी है, फॉरेंसिक टीम भी पहुँची है और तमाम पहलुओं पर यहाँ पर जाँच करती हुई नज़र आ रही है। और उसके बाद पुलिस ने पहुंचकर सबको कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगे की कार्रवाई के लिए अब पूरी पड़ताल बरेली पुलिस की शुरू हो चुकी है। आपको मेरे पीछे जो नज़र आ रहा है, यहीं पर ये वो जरी का कारखाना था, यहीं पर वो काम करते थे। बताया जा रहा है उस समय वो मौके पर ऊपर मौजूद थे और उसके बाद उनको यहाँ पर बुलाया जाता है। और ये पूरा जो घटना स्थल है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, यहीं पर उन पर ताबड़तोड़ तरीके से वार किए जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो आसपास के लोग होते हैं उनके द्वारा परिजनों को सूचना दी जाती है और उसके बाद उनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है। दानिश कहाँ के रहने वाले? हजियापुर के मोहल्ला भटियारी वाली मस्जिद के पास के। अच्छा, क्या हुआ है? मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब थी, मैं मेडिसिटी में था। अच्छा, मेरे कहने फ़ोन गया था कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा ऐसा हो गया। क्या हुआ है भाई के साथ? किसी ने चाकू मार दिए उनके। अच्छा, हाँ, कोई आमिर नाम के शख्स है, उन्होंने।
अच्छा, तो क्या दोस्त वगैरह थे, क्या थे, पुरानी रंजिश थी? कुछ नहीं, कोई पता ही नहीं कि क्या मैटर था। होगा भी तो उनको पता होगा उनके बीच क्या चल रहा किस था। वक्त की घटना है ये घटना मेरे कहने फ़ोन लगभग 2-2:30 बजे फ़ोन आया मेरे कहने। आप मेडी सिटी में थे? जी मेडी सिटी में था। मेरी वाइफ की डायलिसिस चल रही है वहाँ पे, 2-3 डायलिसिस। भाई क्या करते हैं आपके? जरी का काम करते थे हम लोग दोनों जने। तो घर पे करते थे, बाहर करते थे? ये कारखाना था इनका उसी गली में ही। अच्छा, उसी गली में छत पे कारखाना था। ये बाबू दरदोज हैं हमारे यहाँ, उनकी गली है पीछे, उसी में। अच्छा, कहाँ पड़ता है? कांगाटोला में? ये काकटोला क्षेत्र में पड़ता है। तो क्या पहले भी कोई पूर्व में भी विवाद वगैरह हुआ था? विवाद में था नहीं, मैंने सुना था किसी शादी में भी दोनों के बीच में झड़प हुई थी किसी बात को लेके। अभी बीच में इन्होंने ही, जिन्होंने ये वारदात करी है, आमिर जिनका नाम है, इनसे ही कोई बात हो गई थी। खाना खिला रहा था वो महफिल में, उसी में कोई बात हुई थी। तो आमिर करते क्या है? बहुत सारे टेम्पो चलाते हैं। अच्छा, आप ही के घर के आसपास रहते हैं क्या? अब वो किराए पे रहते हैं, रहने वाले वो रामपुर शाहबाद के हैं। अच्छा, वो यहाँ आके बसे थे और बस। अच्छा, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में सर वैसे तो 7 सदस्य हैं और नीचे चाचा और पप्पो जिनकी शादी नहीं हुई है उनको लगा के 11 सदस्य हैं। अच्छा, एक ही परिवार में रहते हैं? एक ही परिवार में रहते भाई हैं बहन हैं? हम 5 भाई बहन हैं सर। ये सबसे बड़े भाई थे हमारे। अच्छा, हाँ, उनसे छोटी एक बहन है, फिर मैं हूँ, फिर एक छोटा भाई है, फिर एक छोटी बहन है। आप क्या करते हैं? जरी का ही काम करते हैं हम लोग जी। क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? प्रशासन से हम यही कहना चाहेंगे कि वो अपनी सख्त से सख्त कार्रवाई करे और जो भी चीज़ है उसे सामने लाए। इनके जो आपके भाई जो एक्सपायर हुए हैं, शादी हो चुकी? नहीं हुई थी शादी, ये ऐसे ही हाँ कुंवारे थे, हम लोग साथ में रहते थे। अच्छा, उम्र क्या रही होगी? इनकी उम्र ऐसी होगी 35-36 साल जी। मेरा मोहम्मद शुएब नाम है सर। अच्छा, आपके कौन थे? ये मेरे ताऊ के लड़के थे, ताया के बड़े लड़के थे ये। आप उस समय वहीं पे थे, घटना हुई थी? नहीं, मैं भाई की दुकान पर बैठा हुआ था, शाम घटना हुई है, मेरे कहना फ़ोन आया था तो मैं तुरंत ही अस्पताल ही आया था। अस्पताल में फिर डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर ने क्या था, इनका ब्लीडिंग ज़्यादा हो चुकी है, जो चाकू लगाते इससे इनके हार्ट पे असर हुआ था, तो इनका हार्ट भी काम करना बंद कर दिया था। ब्लीडिंग ज़्यादा हो चुकी थी, इस चक्कर में ये हादसा हुआ है इनके साथ में। क्या मौके पे और भी लोग थे मौजूद घर परिवार के? ना, घर परिवार के कोई मौजूद नहीं था हमारे साथ में, अकेले थे भाई हमारे। उनका कारखाना था ना वहाँ पे गली में, तो कारखाने में अक्सर अकेले ही आते थे। यहाँ कारखाने में भी अकेले थे? कारखाने में और भी लोग काम कर रहे थे? कारखाने में कोई तो नहीं है, किसी काम से गए होंगे वहाँ पर ये। हाँ। तो उसी दौरान ये हादसा हुआ है। कोई रंजिश रही होगी, जब भी शादी में बात हुई होगी, इसने उसी का फ़ायदा उठाया था अकेले देख के। रात में भी कोई विवाद हुआ था क्या? ना, रात का तो कुछ नहीं हुआ था, रात तो कुछ नहीं हुआ, आज दिन में हुआ जो कुछ भी हुआ है। अच्छा, आज ही हुआ है? आज ही हुआ है दोपहर में। शादी से पहले भी कोई रंजिश? नहीं, शादी पहले कोई रंजिश नहीं थी, कोई रंजिश नहीं थी, मतलब सब सही रहते थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। अच्छा, लेकिन आज दोपहर में अचानक अकेले देख के उन्होंने हमला कर दिया। अचानक आज ही उन्होंने दोपहर में अकेले देख के उनके ऊपर हमला कर दिया। हम में से कोई भी नहीं था उनके साथ में, अगर हम लोग साथ में होते तो ये बात ही नहीं होती सर। 10-11 बजे तो वहाँ पे थे हॉस्पिटल में सर, 10-11 बजे तो हॉस्पिटल में थे, ठीक ठाक था ये। अच्छा, कौन से हॉस्पिटल में? अच्छा, अपने ये जहाँ मेरी सिस्टर एडमिट है सर, अच्छा, उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है सर। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये जो मेरे बहन हुई थे। हाँ। और सर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हाँ। इसको लोग हॉस्पिटल में जो है देखा वाली ठीक नहीं है सर, क्योंकि मैं तो उठा लो इन्हें, कुछ नहीं। उन्होंने पहले 2 घंटे पहले मैं बोल रहा था, मेरा तो दोस्त था बचपन का, मैं तो उठा के लिया था उसे, ब्लड नहीं रुक रहा था। मैंने डॉक्टर साहब देखो, बोले आप बोले, मैं उनका दोस्त हूँ, बोले हमारी गारंटी नहीं है। पहले बोले पैसे जमा करो, ट्रीटमेंट होगा। आधा घंटा तो ट्रीटमेंट नहीं करा, जब दवाई आई है तो इंजेक्शन लगाए दो। एक मांग है साहब, जो होना था वो तो हो गया। जब इसको लेकर आए थे और ब्लड, ये मालूम है कि ब्लड घंटों मशक्कत करना पड़ती है वहाँ पे, 4 घंटे मिलेगा और ब्लड चाहिए 10 मिनट में, तो इन्हें कहाँ से आ जाएगा? तो इन्हें पुलिस को साथ में भेजना चाहिए था, जिसकी वजह से ब्लड इसको मिल जाता, जान बच सकती थी। फिलहाल बहुत शिकायतें हैं, बहुत ज़्यादा सर। मेरी सिस्टर आई 4 घंटे वो ऐसे जमा कह रहे 10,000 जमा करो, इतने जमा करो, ट्रीटमेंट के लिए जब भी होगा ट्रीटमेंट पैसे जमा करो। आधा घंटा वो तड़प रहा था, यहाँ मेरे तकलीफ हो रही है, वो हो रही है। मैंने देखा यहाँ उसके चाकू से काट दिया, आधे घंटे फाइल बनवाई और ये चाकू लगा भाई, ये चाकू हाथों में चाकू लगे, ब्लड रुके नहीं। मैं दो बचपन का यार है मेरा, मैं कैसे बताऊं? तो कोई पहले जिक्र किया था कि ये जो पूरा विवाद हुआ इसको ऐसा कोई जिक्र भी नहीं था। ऐसे तो हो तू में हो जाती है, कोई इतना बड़ा मसला है इसका। तू में का ये मसला था, इनकी अंजुमन का मसला था। अच्छा, अंजुमन निकलती हैं
इन्होंने अपनी अंजुमन बनाई थी, ये अंजुमन इसने अपनी बनाई थी। इन्होंने पी के ये गाली बकता था इसे, ये जो लड़का जिसने चाकू मारे हैं, इसने रात भी गाली बकी, सुबह भी घर पे जाके गाली बकी। परसों 11 बजे हाँ, इसने धक्के उक्के दिए। इसने आज पूरे दिन रह के उसका रैकी करके कारखाने के सामने इसको मार दिया। तो कारखाने में उस समय क्या अकेले थे क्या? ये कारखाने से बुलाया आवाज़ देके, ये नीचे आया। पहला बार इसने दिल पे करा। वहीं हमने इस पूरे मामले पर खुजलोक हॉस्पिटल के संचालक से बात की, जिसमें उनका कहना है कि मरीज जब पहुंचा था तो उसकी हालत क्रिटिकल थी और उसके बाद उसको लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे लिया गया, लेकिन ब्लड ज़्यादा बहने के कारण हम उसको नहीं बचा सके हैं। मोनिश, कहाँ रहता है? मेरा यही जयपुर में घर है। सामने घर जी, कौन थे जो आज? ये मेरे बड़े भाई थे। सगे बड़े भाई? जी। अच्छा, क्या हुआ क्या? कुछ भी नहीं, जब से ऐसे तो ये इनकी जो रंजिश थी ये 1 साल से चल रही थी, जब से जुलूस निकाला था हमने 1-2 साल से अंजुमन का। अच्छा। उस बीच हमारी अंजुमन फर्स्ट आ गई थी। ये जब से खार खाया रहता था। ये 12 वफात में गए? जी 12 12 रबीउल अव्वल, फिर इसने अपनी अंजुमन अलग बना ली थी। इसके लड़के वगैरह भी जभी से ही इनसे खार खाते थे। अभी कुछ दिन पहले शादी में भी ये लोग बाप बेटे उन्हें चुपड़ गए। अच्छा, शादी कब हुई थी? ये शादी अभी हमारे पड़ोस में ही शादी थी, तो वहाँ की। मैं खटीमा था, मेरा वहाँ काम है, मैं वहाँ काम करता हूँ। तो वहाँ मेरे कने फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई को ये लोग मतलब लड़ना है, मारने के उसमें है। तो वहाँ से कैसे ना कैसे करके मैंने पापा को भेज के भाई को निकाल लिया। अभी कुछ दिन पहले भी उसका वो फरमान यहाँ आया था, तो वो यहाँ कह रहा था उसका बेटा है। अच्छा, और जो जी उसका बेटा है। वो कुछ दिन पहले भी कह रहा था कि भैया को समझाओ यार, क्या नाम है, मैं वहाँ बच गए वो और अब नहीं बचेंगे। तो मैंने क्या हाथ लगा के दिखाना। अब ये थोड़ी पता था कि इनके दिल में ये चीज़ है। और फिर प्लस उसकी माँ जो है, उसकी माँ अपने बच्चों को बचाना चाह रही है उसके बाप का नाम लेके। वो चाह रही है कि बाप फंस जाए, क्योंकि उसकी माँ उसके बाप से ही परेशान है। वो चाह रही बाप फंस जाए, मैं मज़े से अपनी ज़िंदगी काटूँ। उसके भैया हुई हैं सऊदी में, ये यहाँ टहलता रहता है खुले सांडों की तरह। और वो लोग इनका आरी का भी काम है, जरी का, और इसके 2 बेटे वहाँ सऊदी में हैं। और एक बेटा भी यहाँ पे है? 3 बेटे यहाँ, वो भी इन्वॉल्व हैं। 3 बेटे यहाँ हैं। एक फरमान है, एक जैनुल है। एक तो छोटा है, वो तो नहीं था, वो नहीं बोलता था। जैनुल और फरमान बहुत बोलते थे, वो दोनों जने। जैनुल और फरमान इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, फरमान तो बिल्कुल 100% हो सकता है। और दूसरा वाला भी हो सकता है। हो सकता हाँ, दोनों हैं ये, क्योंकि ये हॉल में जब कांड हुआ था तो ये जब भी तीनों बाप बेटे वहाँ मौजूद हुए थे। हाँ, वो तो पहले जो शादी में लड़ाई ये अभी शादी मुश्किल से थोड़े ही दिन पहले हुए। वैसे तो इन लोगों के दिमाग में जो जुलूस से ही चली आ रही है। मैं बताऊं आपको, इनकी हमारी मस्जिद की अंजुमन निकलती थी फैज़ान नूरी, फिर इसने इसी मस्जिद की और हमारे मोहल्ले के लड़के भी काट लिए थे कुछ, मतलब उन्हें बड़ा चढ़ा के अपने साथ लगा लिया था। तो मेनली जो विवाद शुरू हुआ था वो अंजुमन को लेकर शुरू हुआ? अंजुमन को लेके इसके दिल में बस चलता रहता था, पर अब ये थोड़ी पता था कि इसके दिल में ये चलता रहता है। इतना बड़ा मोटिव नहीं था, लेकिन तो ये चलता रहता है। अभी इसने शादी में कुछ ज़्यादा ही हरकत कर दी थी। हम लोग वहाँ नहीं थे। इसके ही रिश्तेदारों ने मुझे बताया था कि ऐसा ऐसा गलती इन्हीं की थी। तो हमने कहा चलो माफ़ी। ये आरोपी सब अभी लड़का तो शायद उसका पता नहीं, मैं तो अभी खुद खटीमा से आया हूँ। मैं चला गया था, वो मुझे ही तो छोड़ने आए थे। मुझे छोड़ के, वो मेरी भाभी एडमिट है मिडिया सिटी में, तो वो मुझे छोड़ के आए थे, खून देने जा रहे थे। तो बोले बस मैं कारखाने से अभी आ रहा हूँ, बस इसी बीच इन लोगों ने वहाँ पे घेर लिया। मैं उन्हें वो मतलब आपको घर पे छोड़ के गए हैं? मुझे छोड़ के गए, फिर वो कारखाने गए, खून लेने जा रहे थे लड़कों को लेके। जी, मेरी डायलिसिस हो रही है वहाँ। अच्छा, उनकी तो वो खून देने के लिए लड़के को लेके जा रहे थे, खून निकलवाने के लिए, चेंज करने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए। तो वो कारखाने गए थे, कुछ रखने गए हो या किसी काम से गए हो, ये नहीं पता, पैसे लेने गए थे, जो भी गए हो, बस इसी बीच उन्होंने वहाँ उन्हें घेर लिया। तो अकेले थे उस समय? बिल्कुल अकेले, कोई नहीं, कोई भी नीचे कोई नहीं था। जहाँ नहीं कोई नहीं। और कारखाना ऊपर है नीचे? ऊपर है कारखाना। अच्छा, मेन काम ऊपर होता है? जी। वो कारखाना आपका ही है? तो ये भी वहाँ काम करते थे, कारखाना हमारा नहीं है। अच्छा, कारखाना आपका नहीं है? जी। अच्छा, ये वहाँ काम करते थे और काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, शायद 6-7 महीने से वहाँ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है उनका व्यवहार, आप पूरे मोहल्ले में पूछ लो कैसा था। आप हमारा दोस्त था, बचपन से हमारे साथ रहा है, काफ़ी अच्छा व्यक्ति था और मिलनसार व्यक्ति था। अच्छा, आपके पिताजी क्या है? हमारे पिताजी प्लॉटिंग का काम करते थे, अभी तो फिलहाल वो नहीं कर रहे, अभी तो बीमार चल रहे हैं। थोड़ी सी उनकी भी हालत डाउन है, चाहे तो आप देख लो, बैठे हुए हैं वो हमारे साथ ही बैठे हैं। उनका? हाँ, उनको भी पता चल गया, उनकी भी तबीयत सही नहीं है, तो वो अभी बैठे हुए ही हैं। दिनांक 31 मई 2025 को बरादरी के मोहल्ला कांकर टोला से एक व्यक्ति के चाकू लगकर घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। इस व्यक्ति का नाम अरशद पुत्र जहीर, उम्र लगभग 35 वर्ष। इसको घायल करने वाले का नाम आमिर पुत्र जलील, उम्र लगभग 45 वर्ष। यह इसका पड़ोसी ही है। घायल अवस्था में अरशद को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। इस प्रकरण में तहरीर प्राप्त होने पर 554/25 मुकदमा थाना बरादरी में पंजीकृत कराया गया है।
आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब देखते हैं कि पुलिस इस मामले में कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है। आरोपी कितने थे ये भी साफ नहीं हुआ है, क्योंकि घर वाले ही बता रहे हैं कि जिसने मारा है उसके बेटे भी उसके साथ थे। लेकिन फ़िलहाल जिस अंदाज में ये मर्डर किया गया है वो डराने वाला भी है, झकझोरने वाला भी है और शर्मसार कर देने वाला भी है, क्योंकि विवाद जो सामने आया है इस कत्ल के पीछे का वो अब से पहले बरेली में कभी नहीं हुआ जो आज हुआ है।